नमस्कार। आइए आप सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में बात कर लें। कनिष्ठा उंगली और यहाँ सूर्य के पहले एक कट तक नहीं पहुँची है, यानी कि कुल मिलाकर के जब उंगली की लंबाई को देखते हैं, उसका अनुमापन देखते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी तरह से बहुत ही अनुकूल है। कहीं कोई ऐसा नहीं लगता कि बुद्धि की कोई भी कमी है या आपकी भाषा शैली में कोई कमी है। परंतु यहाँ पर जब ये इस प्रकार से यहाँ तक ऊपर तक नहीं पहुँच जाती है तो ऐसा व्यक्ति जल्दबाजी में अपनी बयानबाजी कर जाता है। जल्दबाजी में जो बड़े काम होते हैं उनमें जल्दबाजी के कारण नुकसान उठा जाता है। तो थोड़ा सा उस बात में आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। अपने कभी कभी अपने बॉस से भी जो है वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति लड़ बैठता है। तो कुल मिलाकर के थोड़ा सा आपको संयम रखना है अपनी वाणी पर और अपनी समझ पर। तो ये बात करता हूँ मैं सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली और अपने आप में जो मोल्ड होकर के थोड़ा सा मुड़ने के बाद शनि की उंगली के बीच में मिली। साथ ही साथ ये बीच का गैप भी इन उंगली के बीच में विराजमान है। और जो सूर्य के सेकंड पर जो कट हैं ये वर्तमान में इस बात को दर्शाते हैं कि ऐसे व्यक्ति के वर्तमान में अपने अधिकारियों से या अपनी सरकारी नौकरी से संबंधित चीज़ों में व्यवहारिक रूप से वो उस समय इसको कुछ चिंता की प्रतीकता को दर्शन कराते हैं ये कट के चिन्ह। और जब ये बीच में गैप होता है तो व्यक्ति के जो आपने पूछा है कि बड़े भाई के साथ सहयोग मिलेगा क्या, तो मुझे नहीं लगता कि आप उनके साथ में सही रूप से संबंध बना पाएंगे। तो इस प्रकार का ये बीच का गैप जब होता है कई बार व्यक्ति चाहकर भी माता पिता की सेवा भी नहीं कर पाता। आइए बात कर लेता हूँ शनि की उंगली की। शनि की उंगली और शनि की उंगली के सेकंड पर यहाँ कट के निशान मौजूद हैं और नीचे वाले पद पर भी एक आध कट के निशान मौजूद है। शनि का पर्व धन के कारक के रूप में जाना जाता है, साथ ही साथ उन्नति प्रगति के लिए भी जाना जाता है। जब इस प्रकार के कट होते हैं तो व्यक्ति के धन पर एक तरह का वर्तमान में ग्रहण लगा हुआ है। इस प्रकार के कट इस बात को यानी अपनी व्यवहारिकता में जल्दबाजी ना करें, वरना आपको धन के नुकसान और भी हो सकते हैं। तो बड़ी सोच समझ करके आपको कदम अपने उठाने हैं। बृहस्पति की उंगली यहाँ अनुकूलता के साथ में बृहस्पति की उंगली और सेकंड पर भी कट और थर्ड पर भी कट और बीच का ये गैप, यानी कि कुल मिलाकर के पत्नी के साथ व्यवहारिक संबंध यहाँ इस समय पर खराब की स्थिति को दर्शाने वाली स्थिति यहाँ पर, और साथ ही साथ धन पर ग्रहण लगा हुआ है। ईश्वर के प्रति आस्था भी व्यक्ति सही रूप से नहीं कर पाता। चलिए इसके बाद चलूँगा मैं आपके यहाँ पर सीधा सीधा बुध पर्व पर। बुध का पर्व और यहाँ दो खड़ी हुई रेखाएं बहुत ही अनुकूलता के साथ में ये आपके हाथ के अंदर खड़ी हुई रेखा है यहाँ पर। तो साथ ही साथ ये कट के निशान भी इस पर मौजूद हैं, यानी कि अपने आप की ज्ञान को अधिकता होने के समझना, यानी मैं बहुत सर्वोपरि हूँ ऐसा समझ करके व्यक्ति गलत उठा देता है कदम। और कई बार जब तक ये कट के निशान मौजूद रहते हैं तो संतान के सुख सहयोग में भी कमी व्यक्ति को दर्शाती है। तो यहाँ इस प्रकार की रेखा है। अब बात करूँगा सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व और सूर्य के पर्व पर अनुकूलता के साथ में ये रेखा थी, और जब ये इस प्रकार का कट हो जाता है तो मैंने कई बार देखा है व्यक्ति एक नौकरी से दूसरी सरकारी नौकरी तक में भी चला जाता है, यानी साहस तो उसमें काफ़ी है यहाँ। लेकिन जब ये कट लग जाए और वो भी सूर्य पर्वत पर, तो राज्य सरकार से संबंधित नौकरियों में मुकदमों का झगड़ों का सामना करना पड़ता है। ये पक्का एक चिन्ह है। जब सूर्य पर्व को काटेगा तो नौकरी में परिवर्तन कराएगा, हो सकता है दूसरी नौकरी भी दिला दे। नौकरी सरकारी नौकरी का तो युग दिखता है यहाँ पर, लेकिन इस तरह से उसको मुकदमों का सामना करना पड़ जाए, रिवर्ट हो जाए व्यक्ति, तो यहाँ इस प्रकार के दर्शन भी हैं। तो ये व्यक्ति को मिलेगा ज़रूर और आपको ये मिल भी चुका है। आइए बात करता हूँ मैं शनि के पर्व की। शनि का पर्व धन का पर्व, और धन के पर्व पर भी ऐसा कुछ नहीं है। ये रेखा अगर आ गई है तो ये हमेशा के लिए, ये जो रेखा जा रही है यहाँ ये इस प्रकार की रेखा है कि जो धन के आगमन है वो आपके जीवन में निश्चित रूप से बने रहेंगे, इसमें कोई भी दो राह नहीं है। और जीवन के अंत तक बने रहेंगे, इसमें भी कोई दो राह नहीं है। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपके बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति के पर्व पर बहुत सारे चिन्हों के बहुत सारे अर्थ हैं। जब ये रेखाएं इस तरीके से शनि पर्व को देखती हैं तो ये ज्ञान के द्वारा धन दिलाती हैं। जब ये रेखाएं ऊपर की तरफ देखती हैं तो व्यक्ति को जीवन में संपत्ति दिलाती हैं, मकान दिलाती हैं। कौन कौन से मोड़ पर दिलाती हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ जब इसमें से एक रेखा, इसको मुझे अभी बोल देना चाहिए, जब एक रेखा इसमें से निकल करके
जो आपकी हृदय रेखा है, तो यहाँ बृहस्पति पर अनुकूल है, सब चीज़ दिलाएगा। अब हृदय रेखा के साथ मैं बोल लेता हूँ, ये हृदय रेखा है और हृदय रेखा देखिए आपकी शुरू से लेकर के एक ऊपर को जा रही है, जो कहती है जीवन में धन दिलाऊंगी, मकान दिलाऊंगी, सम्मान दिलाऊंगी, ठीक है। तो दूसरी रेखा यहाँ नीचे मंगल पर्वत की तरफ जा कर के कहती है, एकदम मंगल पर्वत की तरफ चली जाए कि पत्नी से थोड़ा सा विवाद भी दिलाऊंगी, झगड़े झंझट भी दिलाऊंगी। यहाँ इस प्रकार की जो है स्थितियाँ भी अनुकूलता से मौजूद है। तो जीवन में तरक्की है, गाड़ी है, धन है, दान भी है, तो साथ में थोड़ा पत्नी के साथ में वियोग भी है, तो उसको थोड़ा सा आपको से ध्यान से चलाना पड़ेगा। इस प्रकार का यहाँ पर बनने वाला ये स्वरूप है। अब बात करूँगा इसके बाद आपके मंगल के पर्व की। मंगल का पर्व साहस का पर्व, और साहस के पर्व से निकलने वाली रेखाएं व्यक्ति की हर पर्व तक जा रही हैं, यानी शनि पर्व तक, बुध पर्व तक। तो कुल मिलाकर के ये रेखाएं आपको साहस के द्वारा धन भी दिला रही हैं, आपको सम्मान भी दिला रही हैं। इस प्रकार की रेखाओं का संबंध और मंगल रेखा से निकल करके और मंगल रेखा तक जाने वाली रेखा हमेशा व्यक्ति को जीवन के अंदर राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में लाभ दिलाती है। परंतु आखिरी पर्व पर ये दीप अब हल्का पड़ता जा रहा है, और मैं तो कहूँ ये मिट जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जब ये दीप होता है तो अपने कार्यों में कुछ ना कुछ फॉल्ट करने के कारण, गलती करने के कारण, गलत निर्णय लेने के कारण व्यक्ति को दिमागी कष्ट और या नौकरी में परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। इस प्रकार को दर्शाने वाला ये यहाँ पर एक दीप, जो मैंने बताया मंगल से निकल के मंगल को पहुँचने वाली रेखा है, यानी व्यक्ति को जब दीप बना देती है दूसरे मंगल पर्व पर, तो ये मुकदमा भी दिला देती है। अब ये अगर दीप जब खत्म हो जाएगा तो मुकदमे में विजय भी मिल जाएगी। तो इस प्रकार का आपको जानना चाहिए। तो चलिए, ये अब तक मिटता मिटता सा ही नज़र आ रहा है लगभग। अब बात करूँगा इसके बाद में मैं आपके सीधा आपकी यहाँ बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा, और देखिए बुद्धि रेखा पर एक दीप आया और एक रेखा ऊपर गई। यहाँ बीच का जो दीप है ये बना हुआ नीचे की तरफ, ये यहाँ पर एक दीप बना हुआ है, जो आपकी गलत निर्णय के कारण आपके जीवन में आपको उसने पिछले समय गलत निर्णय के कारण आपके जीवन में आपको मानसिक टेंशन दी। यानी कि बिल्कुल मिलाकर के अभी भी वो मानसिक टेंशन मुझे दर्शित होती है। एक रेखा जाकर के बुध पर्वत की तरफ जा रही है, यानी दिमाग की योजना के द्वारा अच्छा खासा धन भी व्यक्ति अपने जीवन में कमाएगा। साथ ही साथ जो ये रेखा नीचे जाके चंद्र पर्वत के साथ संबंध बनाती है, वो भी टूट करके बीच में, तो थोड़ा सा दिमाग के गलत निर्णय से थोड़ा सा नुकसान को भी दर्शाती है। आइए बात करता हूँ मैं आपके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत से निकलने वाली रेखाएं का यहाँ पर जो स्वरूप है वो लगभग काफ़ी कुछ भाग्य रेखाओं के साथ जुड़ता है, दिमागी रेखाओं के साथ जुड़ता है, और कोई भी पक्की रेखा यहाँ पर मौजूद नहीं होती। यानी कि कुल मिलाकर यदि मैं देखूँ यहाँ पर, तो ये कोई भी ये इधर आगे थोड़ा सा नज़र आई है ये पक्की रेखा यहाँ पर, तो ये अपने आप में विदेश यात्राओं के लिए जानी जाती है, दूर देश की यात्राओं के लिए जानी जाती है, जो आपको विदेश यात्रा करवा देगी। नीचे के चंद्र पर्वत से निकलने वाली ये रेखाएं चरित्र के प्रति सावधानी रखें, और साथ ही साथ कोई ऐसा गलत कदम न उठाएं, संगत का गलत कदम न उठाएं जिसकी वजह से आपको बदनामी का सामना भी करना पड़े। तो उस प्रकार के चंद्र पर्वत से आपकी रेखा का संबंध है मस्तिष्क रेखा का। कई बार ऐसे व्यक्तियों को अच्छे गाने गुनगुनाने का भी शौक़ होता है। तो कुल मिलाकर के किसी न किसी बुरे शौक़ से आपको बचना होगा। इस प्रकार के संकेत यहाँ आपकी चंद्र रेखाओं का संबंध शुक्र से बना करके मिला। आइए एक रेखा की बात कर लेता हूँ। ये आपकी निकल करके रेखा यहाँ से निकली, और ये शुक्र पर्वत से निकलने वाली रेखाएं और जा कर के व्यापारिक रेखाओं के रूप में ऊपर तक जा कर के ये आपके बुध पर्वत तक मिल गई, और ऐसा लगेगा जैसे जाके विवाह रेखा के अंदर ही मर्ज हो गई। तो कुल मिलाकर के इस बात का संबंध बनाती है कि ऐसा व्यक्ति अगर विवाह रेखा से रेखा निकल कर के नीचे को आती है तो ऐसा व्यक्ति मांगलिक भी हो सकता है। तो यहाँ कुल मिलाकर जो ये रेखा गई है, ये अपने आप में केतु स्थान से शुक्र पर्वत का काफ़ी पीड़ित स्थान गया है, जो चरित्र के प्रति सावधानी और साथ ही साथ सुख साधन के पीछे पागल होने की निशानी को दर्शाता है। इस पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। ज़्यादा संसाधन के चक्कर में अपने आप को गलत निर्णय के द्वारा नुकसान उठा सकते हैं। ये यहाँ पर मिलने वाली रेखाओं से फल मिला है।
तो ये आपको मैंने बताया। अब मैं बात करूँगा आपकी भाग्य रेखा के बारे में, फिर आपके कुछ सवालों को भी दिखाता हूँ। भाग्य रेखा, और ये आपकी भाग्य रेखा जा कर के यहाँ अनुकूलता के साथ में चलती हुई, और ये लगभग लगभग ऐसे समझिए करीब करीब 35 वर्ष के बाद में ये एक परिवर्तन के रूप में यहाँ शुरू हुई। यानी भाग्य रेखा 35 वर्ष के बाद में एक अलग रेखा के रूप में निकली है, और जहाँ आयु रेखा से भी ये संकेत मिला है। यानी कुल मिलाकर के 35वें वर्ष में कोई 35 से 36 के बीच में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में दर्शाने वाली ये रेखा यहाँ पर मौजूद है, जो आपको स्थान परिवर्तन, या ऐसा कह सकते हैं कि पिछली नौकरी में घर बैठने के बाद आपके जीवन की एक नई शुरुआत, ऐसा भी माना जाता है। या दूसरी नौकरी से शुरुआत, ऐसा भी माना जाता है। या दूसरे व्यापार से शुरुआत। तो कुल मिलाकर इस प्रकार के संकेतों को दिखलाने वाली आपकी भाग्य रेखा ने कई जगह से संपर्क दिखलाए। तो आइए सवाल के द्वारा मैं जवाब दूंगा, क्योंकि उसके गणित को यहाँ इतना समझाना ठीक नहीं है। सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब या खुद का व्यवसाय, निश्चित रूप से आप वो व्यापारिक रेखा भी आपके पास में मिली मुझे, और जॉब की रेखाएं भी आपके हाथ के अंदर मौजूद हैं। यानी कि आप गवर्नमेंट जॉब के यदि प्रयास करें दोबारा, ये हाल तो होने चाहिए, क्योंकि मुझे तो ऐसे संकेत लगे हाथ से कि सरकारी जॉब आपके पास रही है। और यदि यह जॉब है और साथ में व्यवसाय भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आप उसमें भी सफल होंगे। बहुत बढ़िया पक्की रेखाएं आपके पास में 35 के पास मौजूद मिली हैं, जिनका फल मैं आपसे अब कहने वाला हूँ। चलिए, पिछले वर्षों में नौकरी विवाद के कारण कोर्ट तक गई, बिल्कुल गई होगी, ये आपकी रेखा भी बता रही हैं। और यह मंगल पर्वत पर झगड़े के झंझट के चिन्ह अभी भी मौजूद हैं, मुकदमे झगड़े झंझट के, तो ये इन बताते रहे। और बाद में इनकी एक विजय रेखा भी ऊपर के रूप में बनी है। तो ये आपने बताया। स्वयं के बल पर संपत्ति मकान का आपको बता देता हूँ। देखिए, जो आपके जीवन में इस समय के 4 साल बाद, यानी कि अभी ये छोटी छोटी 2 रेखाएं और यहाँ पर अभी काट रही हैं, ये यानी 35 और 4 39, यानी 2024 के बाद में जो आप कह रहे हैं क्या करोड़पति बनूंगा, बिल्कुल करोड़पति, करोड़ों करोड़ों रुपए में आप जाने वाले हैं। और साथ ही साथ संपत्ति और मकान भी उसके बाद आपकी लगभग 40 वर्ष के बाद में आप संपत्ति और मकान और अच्छी तरीके से बनाने वाले हैं। ये आपके हाथ के अंदर रेखाएं मजबूती के साथ में बनी हैं। बड़े भाई के साथ सहयोग वो सामान्य रूप से ठीक नहीं है। संतान सुख की बात है, अभी तो यहाँ पर संतान सुख पर भी काटने वाली रेखाएं हैं। यानी कि कुल मिलाकर के संतान सुख अगर आपकी यहाँ देखता हूँ तो मुझे 2 संतान के योग निश्चित रूप से दिखलाई पड़ते हैं। तो आगे आने वाला समय लगभग लगभग 1 से 1.5 साल बाद आपका काफ़ी कुछ अनुकूलता के साथ एक नए बदलाव के साथ शुरू होने वाला है। यहाँ पर ये चिन्ह मुझे मिले। तो संतान सुख है। पत्नी के सुख के लिए बता ही दिया मैंने। ऐसा भी अगर पिछले समय विवाह हुआ, आपका विवाह हो चुका हो, तो पत्नी से काफ़ी विवाद के चिन्ह आपके हाथ के अंदर मुझे यहाँ पर मिले थे। आइए बात करता हूँ मैं आपके मंगल रेखाओं पर। ये कटने वाली रेखा है। ये मंगल पर्वत पर ये रेखाएं जब एक दूसरे को काट करके जहाँ सपोर्ट का रूप ले रही हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर झगड़े झंझट विवाद, ये इस तरीके के दर्शन भी आपको करा रही हैं। तो पिछले समय में झगड़े झंझट मुकदमे रहे हैं, अभी भी बहुत अनुकूलता नहीं है कि मैं बहुत अच्छा कुछ कह सकूं। आपके जीवन में ज़्यादा अनुकूल आएगा 1 से 1.5 साल बाद। आयु रेखा की बात करता हूं तो आयु रेखा यहाँ पर सही तरीके से आपके हाथ के अंदर है, कह सकते हैं 75-76 वर्ष की आयु अभी हाथ में है। आगे भी आयु रेखा आपकी निश्चित रूप से बढ़ती रहेगी, उसके लिए ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। शुक्र पर्व है तो अच्छा खासा शुक्र पर्वत आपके पास में यहाँ पर शुक्र पर्वत भी मौजूद है। यानी सामान्य तो सुख सुविधाएं सब आपके पास में मौजूद है। तो आइए, सारी रेखाओं को, सारे पर्वतों को, सब चीज़ों को मैंने पढ़ा। काफ़ी टिपिकल हाथ है, बहुत इसको संयम के साथ पढ़ने के लिए बहुत अच्छा गणित लगाना पड़ता है। तो वो सब चीज़ें मैंने मोटे रूप से आपको हर रेखा के बारे में बता दिया है। अब मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप क्या करें। देखिए, आपने पन्ना पहन रखा है, बिल्कुल, अगर आपने पन्ना पहन रखा है तो बिल्कुल सही पहन रखा है, लेकिन इसके साथ एक फायर ओपर और पहनिए आप। अगर आप ये चाहते हैं मेरा मकान बने, मेरी वाइफ का जीवन संबंध अच्छा हो, संतान का सुख मिले, तो आपको फायर ओपल जरूर पहनना पड़ेगा इस उंगली के अंदर। एक फायर ओपल पहनिए
और बस अपने साथ हनुमान जी की पूजा को जोड़ लीजिए। हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, जो भी आप जोड़ सकें बस उसको जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करिए हनुमान जी की और जीवन में अपनी उन्नति को प्राप्त करिए। यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।